पिछली वीडियो में हमने जो है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस या जिसको हम इनकम स्टेटमेंट कहते हैं उसका फॉर्मेट समझा था, उसमें समझा था कि चीज़ें कहाँ से कैसे आ रही हैं। अब हम कर रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अच्छा देखें, इसको हम बैलेंस शीट भी बोलते हैं। तो कहीं पर बैलेंस शीट लिखा आता है किसी किताब के अंदर, इसको बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बोलते हैं। बात एक ही है, इसका भी फॉर्मेट वही है, तरीका वही है। सबसे पहले आपने बिज़नेस का नाम लिख देना है। तो मैं यहाँ पर ABC को लिख रहा हूँ या कंपनी पूरा लिख देते हैं। फिर आप स्टेटमेंट कौन सी बना रहे हैं? अभी तो हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे? इसके बाद आपने लिखनी है डेट हम वही ले लेते हैं और इसको हम लिखते हैं एज एट 30th अप्रैल 2020, ठीक है। 3 कॉलम इसमें ज़रूरी है, इसके हमेशा बनते 3 कॉलम हैं, 1 2 3। अच्छा, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन इज़ इक्वलेंट टू दिस, ठीक है। पहली चीज़ फाइनेंशियल पोजीशन क्या बताती है? वर्थ ऑफ योर एसेट्स, व्हाट यू ओन। एसेट हम ये अकाउंटिंग में पढ़ चुके हैं, या तो ये उधार से आएंगे बाहर से, या तो ये आपके अपना पैसा है, कैपिटल इक्विटी लगेगा, ठीक है। तो जो वर्थ है वो भी बताती है कि एसेट कहाँ से, कितने और कैसे आए हैं। तो इसके 2 फॉर्मेट है। एक तो फॉर्मेट होता है अकाउंटिंग यूजुअल वाला फॉलो करें, एसेट टोटल कर लें और फिर एक जगह लायबिलिटीज़ और कैपिटल टोटल कर लें, ये दोनों अमाउंट इक्वल आएंगे, बैलेंस शीट तैयार है। द सेकेंड वे ऑफ डूइंग इट इज़ ऑफ विद अ डिफरेंट मेथड, नॉट डिफरेंट बट देयर आर सम चेंजेस। बस आंसर दोनों में सेम आएगा, टैली दोनों में सेम होगी। मैं आपको ये वाला फॉर्मेट भी करा दूंगा, मगर अभी क्योंकि जो बेसिक फॉर्मेट जो हमने ऑब्ज़र्व किया है वो आसान वाला जो है हम वही फॉलो करते हैं। देखें, दोनों के अंदर एक ही चीज़ होगी, एसेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। बहरहाल थोड़े से स्लाइड चेंजेस हैं, उसको देखते करते हैं। सबसे पहले आप एसेट टोटल करने हैं। अब एसेट के अंदर मैंने कुछ बताई, 2 तरीके के एसेट होते हैं, करंट होते हैं और नॉन करंट होते हैं। पहली चीज़ तो हमने ये करंट और नॉन करंट दोनों लिखने हैं। सबसे पहले हम हेडिंग बनाते हैं, नॉन करंट एसेट्स, ठीक है। इसके अंदर मैं एक ले लेता हूँ एग्जांपल। हमारे पास मशीनरी है और 2 ले लेते हैं, कंप्यूटर है। कंप्यूटर और मशीनरी नॉन करंट हम पढ़ चुके हैं, फिर भी एक दफ़ा रिवाइज़ कर लेते हैं। क्यों नॉन करंट कह रहे हैं? क्योंकि इनकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा है, इनकी वैल्यू जो है वो बड़ी होती है और इससे आपके बिज़नेस को फ़ायदा होगा। इट विल हेल्प यू इन इंक्रीजिंग योर प्रोडक्शन कैपेसिटी या मेक यू मोर एफिशिएंट। खैर, 3 कॉलम बनाने का मकसद एक है। मकसद ये है कि ये जो पहला कॉलम होता है फॉर दिस पर्पस ओनली बात कर रहा हूँ मैं, नॉन करंट एसेट के लिए जो पहला कॉलम होता है दैट इज़ ऑफ कॉस्ट, द सेकंड वन इज़ ऑफ डेप्रिसिएशन। हमने पढ़ा नहीं है मगर मैं बता दूँगा डेप्रिसिएशन होता क्या है, और द लास्ट वन इज़ ऑफ नेट बुक वैल्यू, NBV। ये भी हमने नहीं पढ़ा क्योंकि हमने डेप्रिसिएशन का चैप्टर नहीं पढ़ा, तो अभी हमें शायद इसका मतलब समझ ना आए, मगर मैं आपको फॉर्मेट बता रहा हूँ, फॉर्मेट यही यूज़ होगा। बहरहाल मशीनरी की कॉस्ट क्या होती है? कॉस्ट इज़ द वैल्यू एट विच द एसेट इज़ बॉट, ठीक है। फॉर इंस्टेंस हम यहाँ पे, मैं तो खैर एक्स ही ले रहा हूँ मगर एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं 1000 रुपीज़, ठीक है। डिप्रिसिएशन इज़ द फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट। 1 साल बाद जब हम मशीनरी, फॉर फ़ोन की एग्जांपल लें, आपने फ़ोन ख़रीदा 1 लाख रुपए का, एज सून एज यू ओपन द बॉक्स द वैल्यू इज़ डिक्रीज्ड। आप जब उसको बेचने जाएंगे तो लाख रुपए कोई नहीं देगा क्योंकि वो खुल गया फ़ोन। इसी तरह जब उसको 1 साल यूज़ कर लेंगे तो उसकी वैल्यू और कम हो जाएगी। द फॉल इन द वैल्यू फिक्स एसेट और नॉन करंट एसेट इज़ कॉल्ड डिप्रिसिएशन। तो ये ओवर द टाइम ये बढ़ती रहती है। तो जब आप फॉर 1 साल बाद अपने मशीनरी को आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, अब आप बैलेंस शीट 1 साल बाद बना रहे हैं, तो इसकी वैल्यू, इसकी डिप्रिसिएशन हुई है, फॉल हुई है वैल्यू, वो 200 हुई है। इसका मतलब क्या है? आपने 1 लाख रुपये ख़रीदी थी, अब आप मार्केट में रेट लगवाने गए, उसने कहा मैं 800 में लूँगा, 200 क्या है? डिप्रिसिएशन। जो माइनस करने के बाद वैल्यू बचेगी नेट बुक वैल्यू। अब क्या कंटेम्प्रेरी वैल्यू क्या है? 800 है।
तो दिस इज़ हाउ यू डिटरमाइन द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ योर या एक्चुअल वैल्यू ऑफ योर एसेट, नॉन करंट एसेट। तो होपफुली समझ आ गया होगा, मैं एक सवाल कराऊंगा उसमें और क्लियर हो जाएगा। बहरहाल तो ये 3x इधर आ गए, एक हमने माइनस कर दिया, जो बचा हुआ हमारा नेट बुक वैल्यू है। अच्छा, इन दो को टोटल नहीं करना बैलेंस शीट के अंदर, सिर्फ आखिरी वाला टोटल करना है, क्योंकि ये नेट फिगर ही है, नेट ऑफ यू हो चुका है। द सेकेंड हेडिंग इज ऑफ, मैंने कहा था करंट भी होगा नॉन करंट भी होगा, नॉन करंट कर लिया, करंट करते हैं। अब करंट के हेड बनाते हैं। करंट एसेट भी पढ़ चुके हैं, क्या होते हैं सारे वो एसेट जो एक साल से कम जल्दी ख़त्म हो जाए, वैल्यू कम हो, और यू ओन दैट थिंग। स्टॉक, सबसे पहला ऑप्शन इन्वेंट्री, स्टॉक को इन्वेंट्री बोलते हैं, बात एक ही है जो भी लिखा हो। द सेकेंड थिंग इज़ कैश, कैश एट बैंक, कैश और कैश एट बैंक का मतलब ये कैश और ये बैंक है। देन यू हैव अकाउंट रिसीवेबल, उसके बाद यू कैन हैव, चलें इतनी डिटेल बहुत है। अकाउंट रिसीवेबल के अंदर एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं डाउटफुल डेट। मैं ऊपर बोलता हूँ डाउटफुल होता क्या है। डाउटफुल का मतलब क्या है कि यू आर नॉट श्योर वेदर समबडी इज गोइंग टू पे यू और नॉट। तो डाउटफुल डेट आर दोज डेट जिसके ऊपर आपको डाउट होता है कि शायद 20%, 30%, 40% ये पैसे ना दें, तो हम वो अकाउंट रिसीवेबल हटा देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास नेट रिसीवेबल आएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कौन सी जगह कौन सा अकाउंट टाइटल जो है कौन से कॉलम में सॉल्व होगा। यहाँ पे आ गया नेट रिसीवेबल। इसके अंदर जो आपने वर्किंग मेन करनी है वो सेकंड कॉलम में आएगी, और सेकंड कॉलम से पहले अगर आपने कोई वर्किंग करनी तो थर्ड कॉलम में आएगी, या फर्स्ट कॉलम उसको कहते हैं। स्टॉक डायरेक्ट आएगा, इसमें कोई वर्किंग नहीं है। कैश भी डायरेक्ट, बैंक भी डायरेक्ट। इसके अलावा रिसीवेबल, रिसीवेबल हमने वर्किंग करनी है डाउटफुल डेट की, तो हम इसको पहले कॉलम में ले आएंगे। इसमें से हमने ये डाउटफुल डेट हटा देना है, तो जो बचेगा इसको हम, बल्कि सही है, जो बचेगा इसको हम इधर ले जाएंगे। ये देखें यहाँ पे नेट रिसीवेबल के नाम से, रिसीवेबल में से डाउटफुल निकाल दिया, नेट रिसीवेबल बचा। इसको हमने यहाँ पर अब इस 4 चीज़ों को टोटल करना है हमने। जो टोटल कर देंगे उसके बाद हम इस फिगर को ले जाएंगे, बल्कि लेके भी जाएंगे, इस फिगर के अंदर से हम माइनस कर देंगे करंट लायबिलिटीज़। करंट लायबिलिटीज़ ज़्यादा नहीं होती हैं यूजुअली हमारे पास। हम एक अकाउंट्स पेबल बड़ी प्रोमिनेंट होती है। बैंक ओवरड्राफ्ट यूजुअली होता है। ओवरड्राफ्ट क्या होता है? बैंक ओवरड्राफ्ट होता है व्हेन यू विदड्रॉ मनी मोर देन व्हाट यू हैव इन द अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपये आपने 1,05,000 रुपये निकाल दिए, 5,000 इज ओवरड्राफ्ट, और ओवरड्राफ्ट इज़ गिवन बाय द बैंक। बैंक आपको लिमिट देता है एक ओवरड्राफ्ट, और बस यही है। इनको आपने सेकंड कॉल फर्स्ट, क्योंकि ये सेकंड कॉलम में जाने हैं, तो आप इसको फर्स्ट कॉलम में टोटल कर ले पहले, और इस फर्स्ट कॉलम में और सेकंड कॉलम में जाके लेस कराते हैं। तो ये जो फिगर आएगा इस, अब यहाँ पर हम इसको लेस नहीं करेंगे, डायरेक्ट जो फिगर आया ये और ये वाला फिगर, इसको हम माइनस करा देंगे। तो जो डिफरेंस आएगा वो हमारा बन जाएगा वर्किंग कैपिटल। इसको हम लिख देते हैं वर्किंग कैपिटल भी लिख सकते हैं इसको, नेट करंट, सॉरी नेट करंट, वर्किंग कैपिटल ही लिखेंगे आप इसको। अब आपने ऊपर वाला जो फिगर, नीचे वाले फिगर से जो भी ऐड हो रहा है तो ऐड कर दें, लेस हो रहा है तो लेस कर दें। यहाँ पे पॉजिटिव है तो उसको ऐड कर देंगे, और इसको हम कहते हैं, इसको ये जो हमारे आखिरी इन दोनों नेट ऑफ करने के बाद जो बचा है इसको हम कहते हैं नेट करंट एसेट। नेट करंट एसेट क्यों कह रहे हैं? उसकी एक रीज़न है। उसकी रीज़न ये है कि अब ये देखें, जितने करंट एसेट, नॉन करंट करंट को हमने ऐड किया, इसमें से ये माइनस कर दिया, अब आपके पास सिर्फ एसेट्स बचे हैं, तो इसलिए हम इसको कहते हैं नेट करंट एसेट्स। नहीं, उल्टा हो गया।
करंट एसेट्स है ना, तो एक नेट करंट एसेट्स यहाँ ये वाले हैं, नेट करंट एसेट्स, ठीक है। ये टोटल हो गया, इसको हम कुछ नहीं कहते। अब इसके बाद हमने एसेट कवर कर लिया और करंट लाइबिलिटीज़ कवर कर ली। अब क्या बचा हमारे पास? वी आर लेफ्ट विद लाइबिलिटीज़, कौन सी? नॉन करंट। इसके अलावा वी आर लेफ्ट विद कैपिटल। अब इन दो चीज़ों को रिकॉर्ड करना है, तो यहाँ तक ये टोटल हो जाएगा। अब ये एक पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट है, दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट। द सेकेंड पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट इज़ यू स्टार्ट ऑफ विद द हेडिंग ऑफ नॉन करंट लाइबिलिटीज़, क्योंकि हमारी वो बच गई है, कैपिटल बच गया है, तो नॉन करंट लाइबिलिटीज़ आ जाएंगी सबसे पहले। ठीक है, इसके अंदर यूजुअली हमारे पास लोन होता है। लोन को लिखने का तरीका क्या है? यू राइट द परसेंटेज ऑफ द लोन। सबसे पहले कितने इंटरेस्ट में मिल रहा है, फॉर एग्जाम्पल 10 आपका जो है वो इंटरेस्ट है, तो यू राइट 10% लोन, बैंक लोन जो भी है, और अमाउंट लिख दो यहाँ पे। ये चला जाएगा सीधा आखिरी इसमें। नॉन करंट लायबिलिटीज़ हो गई। अब हम इसके अंदर डालेंगे कैपिटल, कौन सा वाला? ओपनिंग। इसका मुझे स्टार्ट में ट्रायल बैलेंस में दिया होगा ओपनिंग कैपिटल। इसको सेकंड वाले कॉलम में सॉल्व करेंगे। ऐड करते हैं इसके अंदर हम प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट बाद एक ही है। फिर इसके अंदर हम लेस करेंगे ड्राइंग्स, क्योंकि मैंने को पहले पिछली वीडियो में बताया था कि ड्राइंग जो है वो आपका ट्रायल बैलेंस को कैपिटल को इज़ ए कॉन्ट्ररी अकाउंट, कैपिटल को कम करती है। तो कैपिटल हम डायरेक्ट डेबिट नहीं करते, कैपिटल डेबिट करने के बजाय हम ड्राइंग डेबिट करते हैं। तो ये ड्राइंग का मतलब क्या था? कैपिटल को कम करना। अब यहाँ देखिए कैपिटल को लेस कर रहा है। बहरहाल ये आप यहाँ डाल दें, ये आप यहाँ डाल दें और ये लेस हो जाएगा। तो जो अमाउंट बचेगा उसको आपने यहाँ लिख देना है और इस अमाउंट से एडजस्ट कर देना है। यहाँ प्लस हो रहा है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। तो ये जो फिगर है, ये वाला फिगर इस फिगर के साथ टैली होगा, और अगर ये दोनों इक्वल आ रहे हैं इसका मतलब आपकी जो स्टेटमेंट्स हैं वो सही बनी है।